नमस्कार। हम लोग शुरू कर रहे हैं 10th का इकाई 2। 10th की इकाई 2 क्या है? यूनिट 2। यूनिट 2 में जो है दो चीज़ें हैं। पहला है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दूसरा क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पहला है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण और दूसरा है हमारा द्विघात समीकरण। तो जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसको हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो हम इसको द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम जो है हम शुरुआत में ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण कोई भी समीकरण हमको दिया जाए, कोई भी समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये ax प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। ये हमारा कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू x की घात है क्या है? एक है, और y की घात क्या है? एक है। इसी तरह हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ ये है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? हमारा एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो यदि एक चर है, यदि एक चर राशि यूज हुई है, यदि एक चर राशि का प्रयोग किए हुए हैं, तो उसको हम जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये समीकरण क्या है? इसमें दो चर राशियाँ यूज हुई हैं, एक x है, दूसरा y है। तो क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे कितने चर यूज हुए? 1 2 3। तो कितने चर वाला है? ये तीन चरों वाला रैखिक समीकरण है। कितना है? तीन चरों वाला रैखिक समीकरण। तो अब यहाँ पे हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, और ये तीन चर वाले रैखिक। हमको पढ़ना किसको है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण का हल। मान लेते हैं हमको समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी बराबर 0। यदि मैं इसमें x बराबर अल्फ़ा रख दूं, तो क्या हो जाएगा? a अल्फ़ा प्लस बी बराबर 0। जैसे x के स्थान पर अल्फ़ा रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि x बराबर अल्फ़ा इस समीकरण का क्या है? एक हल है। समीकरण का हल का मतलब क्या है? यदि मैं x बराबर अल्फ़ा यहाँ पे रख दूँ और ये 0 हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, तब मैं ये कहूँगा कि x बराबर अल्फ़ा इस समीकरण का एक हल है। मान लेते हैं कि ये हमारा तो एक चर वाला है, दूसरा द्विचर वाला दिया होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस टाइप का समीकरण दिया है। यदि मैं इसमें x बराबर अल्फ़ा रख दूं
और y बराबर बीटा रख दूँ, जब x बराबर अल्फ़ा रख रहा हूँ, y बराबर बीटा रख रहा हूँ और दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0, उस कंडीशन में कहेंगे कि x कामा y बराबर अल्फ़ा कामा बीटा, ये क्या है, x कामा y क्या है, इसका एक हल है। ये क्या है, इसका एक हल है यदि दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यदि मैं इसमें x बराबर -2 रख दूँ, x बराबर -2 रख दे रहा हूँ, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों पक्ष क्या हो गए, 0, अर्थात x बराबर -2 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर लिखा है 2। यदि मैं x बराबर 1 ले लूँ, y बराबर भी 1 ले लूँ, तो देख रहा हूँ कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 बराबर 2 आ रहा है। देख रहा हूँ कि x बराबर यहाँ पे 1 रख दूँ और y बराबर भी यहाँ 1 रख दूँ, तो दोनों पक्ष क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। जब दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण है और ये समीकरण के क्या है, एक हल है। तो जब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 1, 1 x, y बराबर 1, 1 इस समीकरण की क्या है, हल है। ठीक है, हल का मतलब, समीकरण का हल का मतलब क्या है, हल का मतलब, समीकरण के हल का मतलब, समीकरण के हल का मतलब यदि चर का मान समीकरण में रख दिया जाए तो, यदि चर का मान, समीकरण के हल का मतलब क्या है, यदि चर का मान समीकरण में रख दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो कहते हैं, तो चर का वह मान समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का वह मान क्या कहलाता है, हल कहलाता है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, हम यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर दिखा है 2। यदि मैं x बराबर 4 रख दूँ और y बराबर 2 रख दूँ, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, अर्थात 2 बराबर 2 आ रहा है। दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अर्थात जो है क्या है, 4, 2 इस समीकरण का क्या है, एक हल है। इस समीकरण का क्या है, एक हल है। अब हमको जो है, ये हमको रैखिक समीकरण है, हमको पढ़ना दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण ग्राफ, दो समीकरण, जो दो चर राशियों का समीकरण हमको दिया जाए, उसका हमको ग्राफी निरूपण कैसे करते। मान लेते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण इस टाइप का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दिया है। तो हम यहाँ से x या y का मान जो है निकाल लेंगे। फिर हम एक एक वैल्यू रखते, उदाहरण के लिए उदाहरण से करते तो इससे समझ में आएगा। क्या है, मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते तो 1 माइनस x हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ। जब छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ तो मैं इसमें ये 3 पार्ट करता हूँ। एक में x लिख देता हूँ,
एक में y लिख देता हूँ, दूसरे में x कामा y लिख देता हूँ। ये यदि मैं x बराबर 2 ले लूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ 2 रखा तो 1 - 2 कितना है, -1 आया। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 2 कामा -1। यदि मैं 4 ले लूँ तो यहाँ पे 4 रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3, तो 4 कामा -3। यदि मैं -1 ले लूँ, तो कितना हो जाएगा, 2, अर्थात तो -1 कामा 2। अब यदि इसको मुझे चित्र बनाना है तो ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा XOX डैश लाइन, इसको हम x अक्ष कहते हैं। कक्षा 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो है कार्तीय तल के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। अब यहाँ पे ये y और y डैश लाइन है, तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, ये इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, x अक्ष में चली गई दूरी कितना है, 2 इकाई है, 1 2 1 2। y अक्ष में चली गई कितना है, लेकिन ऋणात्मक दिशा में तो -1, तो ये आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे हमारा ये बिंदु आ जाएगा। अब x अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, 4, तो 1 2 3 3 4। y अक्ष पे चली गई दूरी -3, तो -1 -2 -3, इसको आगे बढ़ाया, इसको ये बढ़ाया, यहाँ पे कट करता है तो -4 कामा -3। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चली गई दूरी -1, ये -1 है। y अक्ष में चली गई दूरी 2 है, 1 2, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा, ये बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 कामा 2। अब जहाँ पे ये तीनों बिंदु हैं इनको मिला दें तो क्या कहलाएगा, इसका ग्राफ बन गया। तो जब ये इसका ग्राफ बन गया तो अब इस रेखा पर जितने बिंदु भी होंगे, जो भी बिंदु इस पे मिलेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के हल। तो यदि एक रैखिक समीकरण की बात करें तो उसके कितने हल होंगे, केवल सिंगल समीकरण की बात करें तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। यहाँ पे ये बिंदु जो आएगा वो भी इसका हल होगा, ये बिंदु जो आएगा वो भी हम इस रेखा के कुछ बिंदु निकाले हैं, सभी बिंदु नहीं, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो इस रेखा के यदि अनंत बिंदु स्थित हैं तो इस रेखा के अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है। रैखिक युग्म का समीकरण, रैखिक युग्म का समीकरण। जब एक रेखा की बात करें तो हमारा रैखिक समीकरण होगा। जब एक रेखा की बात करें और दो चर राशियों की बात करें तो दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमने देखा। तो जब दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण, दो समीकरण की बात करें, मान लें कि एक समीकरण क्या है, a1x है प्लस b1y है प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया, ये पहला एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा a2x है प्लस b2y है प्लस c2 बराबर 0 है, ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। यदि इन दोनों समीकरणों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण निकाय। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण निकाय, यानी कि रैखिक युग्म का समीकरण। क्या कहेंगे, रैखिक युग्म का समीकरण। चाहे आप रैखिक समीकरण निकाय कहिए और चाहे रैखिक युग्म का समीकरण, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पे हमको एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है, ये भी रेखा का समीकरण है और ये भी एक रेखा का समीकरण है। तो जब दो रेखाओं को एक साथ देखेंगे तो उसकी केवल तीन ही स्थितियाँ बनेगी। एक स्थिति ये बनी, या एक रेखा ये हो गई, मान लेते ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। अब या तो एक स्थिति ये होगी, या तो एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाए। तो जब ये स्थिति होगी तब इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो देख रहे हैं कि एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है, दोनों कहाँ पे मिलती हैं, एक बिंदु पे मिलती हैं। तो जब एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि यदि ये वाला बिंदु इस रेखा पर भी स्थित है और यही वाला बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो जब एक ही बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा। इस एक हल का हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। अब ये रेखा है, मान ले कि ये रेखा क्या है, इसके समांतर है, तो ये रेखा ना तो इससे कभी मिलेगी और ना ये रेखा इससे कभी मिलेगी। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होगी, बराबर होगी। इस रेखा पर जो भी बिंदु स्थित होंगे वो कभी इस पर नहीं आएंगे, और जो बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे वो कभी इस पर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु इस समतल पे हमको नहीं मिलेगा कि जो दोनों में स्थित हो। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके कोई हल नहीं होंगे। मतलब कि यानी कि ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा कि जो दोनों को संतुष्ट करे। ऐसा हमको कोई बिंदु नहीं मिलेगा कि जो दोनों को संतुष्ट करे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ढक लिया है, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा को ढक लिया है, या तो हम ये कह सकते हैं दूसरी रेखा को पहली रेखा ने ढक लिया है। इधर से देखेंगे तो हमको दूसरी रेखा नहीं दिखाई देगी, और उस साइड से देखें तो हमको पहली रेखा नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, इन पर जो भी बिंदु स्थित होंगे वो दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे। यानी कि यदि जो बिंदु पहली रेखा को संतुष्ट करेगा वही दूसरी रेखा को भी संतुष्ट करेगा, अर्थात इनके अनेक हल होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, संपाती रेखा। क्या कहेंगे, संपाती रेखा। जब कोई वस्तु एक दूसरी की वस्तु को पूर्णतः ढक लेता तो उसको हम संपाती कहते हैं। तो ये कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। इसके क्या होंगे, इसके अंततः अनेक हल होंगे। इसका कोई हल नहीं हो, इसका एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसके अंततः अनेक हल होंगे। लेकिन हम केवल कह देने से तो है नहीं, हमको पहचानना है। कैसे चेक करेंगे, तो जब A1/A2 = B1/B2 ये बराबर ना हो तो क्या होगा, केवल इसका एक हल मिलेगा। लेकिन जब A1/A2 = B1/B2 हो जाए और ये C1/C2 बराबर ना हो तो इसको क्या कहेंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन यहीं पे यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो हम ये कहेंगे क्या है, इसके अंततः अनेक हल हैं। क्या है, अंततः अनेक हल है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरणों का संगत युग्म समीकरण। संगत युग्म समीकरण, इसको क्या कहेंगे, जब ये कंडीशन आएगी तो रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म का समीकरण। और ये क्या होगा, रैखिक समीकरण का आश्रित समीकरण। तो जब रेखाओं का एक हल मिले तो अब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण का संगत युग्म का समीकरण। प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं, एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, ये सब एक ही चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब ये है, जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो हम क्या है, उनको समांतर रेखाएं कहेंगे इनका कोई हल नहीं है, और साथ में क्या होगा, असंगत युग्म का समीकरण। लेकिन जब ये आएगा तो इसके अंततः अनेक हल मिलेंगे। उस कंडीशन में तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 16, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - 2y = 1। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हम चेक करें, यानी कि x = 5 और y = 2 इस समीकरण के हल हैं कि नहीं। तो यदि x = 5 और y = 2 इस समीकरण के हल हैं तो ये बिंदु यानी कि x, y जो 5, 2 आ रहा है, इन दोनों को हल संतुष्ट करेगा। तो हम एक एक को चेक करेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो जब हम समीकरण 1 से चेक करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 धन 3 गुणे वाई की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 16। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 2 त्याई 6, तो यहाँ पे 16, तो यहाँ देख रहे हैं 16 बराबर 16 ये आ रहा है। इसको तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। यदि इसको संतुष्ट करता है तब तो दोनों का हल है। यदि एक को संतुष्ट करे एक को ना करे तो दोनों का हल नहीं होगा। अब यहाँ पे x बराबर, इस पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब समीकरण 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 गुणते y की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 1। तो 5 माइनस 4 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आ रहा है। अर्थात क्या है, ये बिंदु इसको भी संतुष्ट करता है और यही बिंदु इसको भी संतुष्ट करता है। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का हल कितना है, x बराबर 5 है और y बराबर 2 है। इतनी बात समझाई। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं कि हमको एक समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 5 दिया है और 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7 दिया है। तो जब ये दिया है तो हमको कह रहा है कि जो है दिखाइए कि x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2 इन दोनों समीकरणों का हल है कि नहीं। तो यदि x बराबर 3 रखें और y बराबर 2 रखें तो इनके हल है कि नहीं, इसके लिए चेक करें। तो पहले ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। तो समीकरण 1 से तो इसमें रखें तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 5 आना चाहिए। तो 3 त्रिकाई 9 और ये 4 आ गए, तो ये 5, तो 9 माइनस 4 कितना है 5 बराबर 5। दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे। इसका मतलब कि ये इस रेखा का तो हल है, लेकिन अब इस पर भी चेक करना पड़ेगा, तभी तो दोनों ये बिंदु क्या हो गए इस रेखाओं के हल होंगे। तो हम यहाँ रख रहे हैं तो 2 गुणते 3 धन 2 बराबर 7। तो यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 7, तो ये 8 आ गया और ये 7 है, ये कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो x कामा y है 3 कामा 2 इसको तो संतुष्ट करता है लेकिन इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण 3 कामा 2 इस रैखिक युग्म का हल नहीं है। यानी इन दोनों समीकरण को जब संतुष्ट करेगा तब हम कहेंगे कि इस रैखिक युग्म का समीकरण होगा। यदि दोनों को, यदि एक को संतुष्ट करता है एक को नहीं करता है तो वो हल नहीं होगा। दोनों को संतुष्ट जब करेगा तभी कहेंगे वो रैखिक युग्म का समीकरण है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके ग्राफीय रूप से इसका हल निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।